वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, एक नया विषय, सनातन धर्म का शोषण कब से शुरू हुआ। अगर आप इतिहास में जाएंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद से निरंतर सनातन धर्म का शोषण होता रहा। जो भी मुस्लिम राजा इस देश में आक्रमण किया, चाहे बाहर से आया, चाहे लूट की गया हो, चाहे राज किया हो, उसके आक्रमण, उसके निशाने पे पहला निशाना मंदिरों पे होता था, देवताओं पे होता था, हिंदू संस्कृति पे होता था, हिंदू संस्कार की को चौपट करने पे होता था। यहाँ तक कि हिंदू अपने परिवार के मृतकों के अंतिम क्रियाकर्म शमशान में शव जलाने तक के लिए अदा किए हैं। इतिहास में अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि हिंदुओं पे जजिया कर लगाया गया, और जजिया कर वसूल कैसे किया जाता था, यह भी बड़ी क्रूर दशा होती थी। उन्हें अपमानित किया जाता था, उनके मुंह पे थूका जाता था, और तब जजिया कर वसूला जाता था। इतना सहने के बाद, रक्तपात झेलने के बाद सनातन धर्म आज भी पृथ्वी पे खड़ी है, यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सनातन धर्म विश्व के कोने कोने में आज धीरे धीरे विस्तार कर रही है। मित्रों, मुसलमान शासकों में सबसे ज्यादा शासन किया यहाँ मुगलों ने, और उनके शासनकाल में यह व्यवस्था सनातन धर्म के शोषण के प्रति उनकी जो व्यवस्था थी वो और सशक्त हुई। मुगलों के बाद यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेज चूंकि एक शुद्ध रूप से व्यवसायी थे, उन्हें इस देश को लूटना था। इस देश को लूटने के लिए उनको पहले सनातन को ही लूटना था। अंग्रेज शासन के बाद यहाँ आजादी के बाद से कांग्रेस का शासन रहा। बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा शर्म का विषय है कि कांग्रेस ने मुगल और अंग्रेज से कम अत्याचार हिंदुओं पे नहीं किया। मुगलों ने जहां जजिया कर वसूला था, वह जजिया कर आज भी हम देते हैं। हमारे ही टैक्सों से मस्जिद में जो मौलवी हैं उनको वेतन दिया जाता है, यह भी एक जजिया कर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कांग्रेस की सरकार ने यह व्यवस्था लागू की। सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों को मुआवजा देने के लिए फैसला दिया, उसे संसद में कांग्रेस सरकार ने पलट दिया। लेकिन इस फैसले को कांग्रेस ने सराखों पे लिया और इसको आगे बढ़ाया। अगर कांग्रेस चाहती तो पूर्ण बहुमत थी, तो यह भी कर सकती थी, हिंदू पुजारियों को भी वेतन दिया जाएगा, गुरुद्वारे के पुजारियों को भी वेतन दिया जाएगा, बौद्ध के पुजारियों को भी वेतन दिया जाएगा, और ईसाई के पादरियों को भी वेतन दिया जाएगा। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं कांग्रेस के इशारे पे हुए फैसले, और कांग्रेस इसको लागू करती चली। अब आप सोचिए, प्रभु श्री राम मंदिर का केस अदालत में था, किस पार्टी के वकील ने याचिका दाखिल की, इसकी सुनवाई लटका दी जाए। श्री प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने का काम किसने किया? सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे हलफनामा देगी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस ने हर पग पर, हर मोड़ पर हिंदुओं को ठगा, हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने लंबा शासन देखा कि आपको इधर 8 साल से हिंदुओं की आस्था को सम्मान मिलता नहीं दिख रहा है? आपको स्वयं महसूस होना चाहिए कि विगत 8 सालों में हिंदुओं की आस्था सशक्त हुई है, इनकी सुनवाई हो रही है,
और इसी का कारण है कि आज हिंदू प्रफुल्लित है और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। मित्रों, 49-50% तक मत प्रतिशत पहुंच चुकी है भाजपा की। कहीं अगर 54-55% पहुंच गया तो स्वतः यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यही चीज कांग्रेस भी जानती है, सपा भी जानती है, बसपा भी जानती है, मुसलमान भी जानते हैं और सेकुलर ब्रांड भी जानता है। इसलिए यह भाजपा के विरोध में अपना सब कुछ लगा देते हैं। इसका एक नजीर अभी आपको देखने को मिला। अदालत ने फैसला दिया ज्ञानवापी के सर्वे का। मुकदमा क्या था? श्रृंगार गौरी की पूजा जो 1992 तक होती आई थी और सपा सरकार ने उसे बंद करा दिया था। 5 याचिकाकर्ता जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन्होंने याचिका दी कि हमें फिर से अनुमति मिले। उसी पे सर्वे करने के लिए अदालत ने आदेश दिया। अब आप सोचिए, याचिकाकर्ता कौन? आदेश अदालत का। लेकिन आप सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक चले जाइए, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई, मुस्लिम, सेकुलर ब्रांड, इसके लिए निशाना भाजपा के साथ। वो अनायास नहीं साध रहे हैं निशाना भाजपा के। उनके नजर में यह है कि जब से भाजपा सशक्त हुई है तब से हिंदू सशक्त हुआ है। अगर हम भाजपा को कमजोर कर देंगे तो हिंदू कमजोर हो जाएगा। आप अपने विवेक से सोचिए, अदालत का फैसला है, याचिकाकर्ता कौन है और आक्रमण भाजपा का। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझता होगा कि अदालत के फैसले पे सर्वे हुआ है। अदालत ने फैसला दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां शिवलिंग मिला है उसका संरक्षण किया जाए। फव्वारा का नाम नहीं लिया, शिवलिंग कहा। लेकिन अदालत के फैसले को दरकिनार कर जितने सेकुलर ब्रांड कहलाने वाली दलें हैं, आक्रमण भाजपा पे कर रही हैं। वो प्रदर्शित कर रही हैं कि यह फैसला भाजपा का है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में भाजपा ही हिंदू है। अगर भाजपा कमजोर होगा तो हिंदू कमजोर होगा। एक हैदराबाद में बैठा हुआ है, कहता है कयामत तक मस्जिद रहेगी। बेटे, उन्हें कयामत देखी क्या? होश में आ जाए। ये भारत की भूमि है। हम सब्र करना जानते हैं, लेकिन हमारा सब्र तुम्हें नाश कर देगा। कल पेपर में पढ़ रहा था, अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा करेगी। अरे कांग्रेस जी, तुम पद यात्रा नहीं, सर के बगल डोल लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम गर्त में जा रही हो और गर्त में जाओगी। और कह रही थी ना, कांग्रेस कह रही थी कि ये शिवलिंग नहीं फुहारा है। तो सुनो, एक समय देश की राजनीति की मुख्य धारा कांग्रेस, आज तुम फूटी हुई फुहारा हो गई। अब तुम पद यात्रा पैर से नहीं, सर के बल करो, जनता तुम्हारे पर निगाह नहीं देगी। और एक चीज और भाइयों, अपने श्रद्धा की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी, सेकुलर बन के नहीं लड़ना होगा। संविधान के दायरे में सनातनी बन के लड़ना होगा, क्योंकि जंग लगी तलवार से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है तो धार उठी हुई तलवार से। इसलिए संविधान के दायरे में रहते हुए हम सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की।